कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, आओ यूं ही काफिला बढ़ाते चलें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 की पिछली क्लास में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ सम्स एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। तो जो भी स्टूडेंट्स 3.4 के पिछली वीडियोस पिछली क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि के वो कुछ सम्स अटेंड कर लीजिए, जिससे यहाँ पर ये जो आज हम सम्स करने वाले हैं इन सम्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि आज जो सम्स हम करने वाले हैं 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के सम्स, तो वो भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सम। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम एक ऐड करें न्यूमरेटर में, अर्थात एक जोड़ें अंश में, यदि हम अंश में एक जोड़ दें एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यदि हम सब्सट्रैक्ट कर दें 1 सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दें, अर्थात हर में से एक घटा दें। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो यहां पर आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली ऐड 1, ये दूसरी बात बोली जा रही है, यहां पर डॉट लगा हुआ है, दूसरी बात है इट बिकम्स 1/2। यह फ्रैक्शन, इट मतलब यहां पर जो फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, यह फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है इफ बी ओनली ऐड 1, यदि हम केवल एक जोड़ दें टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हर में यदि हम एक जोड़ दें तो ये फ्रैक्शन 1/2 भिन्न आपकी जो है 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, भिन्न क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्व में हमें जो बताना है इसको हम लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y, हिंदी में हम लिख लेंगे माना भिन्न x/y है। यहां पर ये हम मान लेंगे। आफ्टर दैट यहां पर जो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, वो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है इफ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। यहां पर देखेंगे ये जो x है ये आपका अंश है, अर्थात न्यूमरेटर है, और ये जो y है अपॉन में, इसको हम बोलते हैं हर, अर्थात डिनोमिनेटर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में बोला जा रहा है वहां पर हम ऐसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें 1 ऐड करने को बोला जा रहा है x + 1, तो हमने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में। आफ्टर दैट बोला जा रहा है एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करने को बोला जा रहा है, तो हमने यहाँ पर हर में से 1 माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया मतलब माइनस कर दिया यहाँ पर, और इससे आपका जो फ्रैक्शन रिड्यूस होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा 1, अर्थात इसके अपोन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 आएगा, इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन यहाँ पर। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इस y - 1 का इस 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही नंबर हो जाता है x + 1, और ये y - 1 उधर 1 में इंटू होगा तो वही का वही, बिकॉज 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं वही का वही रह जाता है। और अब यहाँ पर y को x के पास ले आएंगे, इस नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, तो x - y, ये -1 है, ये प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा -1, तो x - y = सेम साइन, नंबर ऐड हो जाएगा और ये माइनस का साइन, यहाँ x - y = -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, वेरी सिंपल था। जैसा कि बोला था यहाँ पर 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, तो हमने अंश में 1 जोड़ दिया, सब्सट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 का 1 में डिवाइड करते तो 1 होता है, और इसका 1 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस y - 1 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y के पास हम x को ले आए। इसी प्रकार से सिमिलरली, इसी प्रकार यहां पर जो बोला जा रहा है
दूसरी बात अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इसके बाद यहां से बोला जा रहा है दूसरी बात इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली एड 1। इट बिकम्स 1/2 मतलब आपका जो फ्रैक्शन है 1/2 बन जाएगा इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमें कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 ऐड करना है। इन्होंने बोला है इफ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं बोला है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, आंसर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने को बोला है तो हमने 1 प्लस कर दिया हर में, और यहाँ पर आपका फ्रैक्शन बोला जा रहा है 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाय प्लस बनते हैं 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, बाय प्लस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो वही का वही रह जाएगा, बिकॉज 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं वही रहता है। आफ्टर दैट यहाँ पर हम देख रहे हैं बाय को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x - 5 = 1, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में 1 है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x - y = -2, x = y = -2, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, 2x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का बाय ये प्लस का बाय, प्लस बाय माइनस बाय कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस का माइनस का 2x में से x जाएगा x, माइनस का नंबर बढ़ा है -x, और ये माइनस का 2 माइनस का 1, सेम साइन नंबर ऐड हो जाएगा, माइनस का नंबर बढ़ा है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 3, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। अब हम ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख के y का वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे x की वैल्यू 3 है, तो इस 3 को हम x की जगह रख देंगे 3, -y = -2। अब इस -y को हम या तो 3 को उस साइड ले जाएंगे या -y को उस साइड ले जाएंगे। अगर -y को उस साइड ले जाएंगे तो -2 को इस साइड लाना पड़ेगा, बिकॉज 3 के साथ उसको कैलकुलेट करना, तो चलिए 3 को हम भेज देते हैं। -y = -2 पहले से ही है, ये प्लस का 3 इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस का 3, और ये -y = सेम साइन नंबर ऐड हो जाएगा, माइनस का नंबर बढ़ा है -5, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, y = आ गया 5। आई होप समझ में आ गया होगा। ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी, y की वैल्यू निकल गई। आफ्टर दैट हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास जो फ्रैक्शन हमने लेट किया था, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5, यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे अतः भिन्न इज इक्वल टू 3/5, ये आपका भिन्न आ गया 3/5, फ्रैक्शन 3/5। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है यहाँ पर, और जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा प्रश्न अनुसार बोला जा रहा था वहां पर हमने वैसा किया। आफ्टर दैट हमने इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दी x और y की जगह। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सम की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का दूसरा सवाल। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी थ्राइस मतलब 3 times, 3 गुना एज थी उसकी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की जो एज थी उससे 3 times ज्यादा थी नूरी की एज 5 साल पहले।
इसके बाद बोला जा रहा है 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद, नूरी विल ट्वाइस, नूरी ट्वाइस मतलब डबल, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज की ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स मतलब दुगनी, सोनू की एज उम्र की दुगनी हो जाएगी नूरी की उम्र 10 साल बाद। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अब यहां पर आपको नूरी और सोनू की उम्र एज पूछी गई है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है, इसको हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी X year and present age of सोनू बी बाय ईयर्स। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने यहाँ पर एक्स ईयर मान ली और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो हमने बाय ईयर मान ली। हिंदी में हम लिख लेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु यहाँ पर y वर्ष हमने यहाँ पर मान ली। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा हम यहाँ पर कर लेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में हम देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 years ago, हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 years ago, हिंदी में 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले। 5 years ago, पहले तो हम देखें अभी उसकी x है नूरी की, तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5, अभी जो एज है उससे 5 साल कम, 5 साल पहले ये एज होगी। और सोनू की जो एज होगी वो 5 साल पहले होगी बाय माइनस 5। तो ये बोल रहे हैं 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 3 गुना ज्यादा है। तो नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की एज से 3 गुना थी, सोनू की एज के 3 गुना थी नूरी की एज। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 साल पहले की बात में। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का अंदर इंटू कर देंगे 3 बाय माइनस 3 5 जा 15, बाय को इधर ले आए और नंबर को उधर भेज देंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, बिकॉज डिफरेंट साइन है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है माइनस का साइन लग जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ये 5 years ago, अब यहाँ पर लिखा है 10 years later, 10 years later मतलब 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल बाद, पश्चात की जगह आप बाद भी लिख सकते हैं। 10 years later, 10 years later जब अभी अगर उसकी एज प्रेजेंट में वर्तमान में अगर x वर्ष है तो ये 10 साल बाद हो जाएंगी x प्लस 10, और इसी तरह से सोनू भी 10 साल बाद होंगे y प्लस 10। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 10 साल बाद 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज के ट्वाइस मतलब दुगनी, डबल, सोनू की एज के ट्वाइस दुगनी हो जाएगी नूरी की एज। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जमा लिया। और अब हम इसके बाद एंड और लगा के लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का अंदर इंटू कर देंगे 2 बाय प्लस 2 का अंदर 10 में इंटू कर देंगे 2 10 में 20, और x प्लस 10, अब बाय को इस साइड ले आएंगे, x माइनस 2 बाय, प्लस का 2 बाय है, इक्वल के साइड आएगा माइनस 2 बाय, इक्वल लगा है, और ये 20 है, ये प्लस का 10 उस साइड चला जाएगा, ये 20 है, प्लस का 10 उस साइड जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 2 बाय इज इक्वल टू 20 में से 10 जाएगा 10, x माइनस 2 बाय, x माइनस 2 बाय
20 में से 10 गया तो 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर ये x है और ये भी x है, x से x कैंसिल हो जाएगा और हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं पहले, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, और हम इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू है 10, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में x सेम है तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x है माइनस x हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y और ये प्लस का 2y, तो डिफरेंट साइन है, 3y में से 2y जाएगा, y बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है माइनस इज इक्वल टू माइनस का 10 सेम साइन, माइनस का 10 दोनों के सेम साइन है, नंबर ऐड हो जाएगा और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस का 3y था प्लस का 2y, ये साइन नहीं माना जाता, ये साइन माना जाता है चेंज होने के बाद। तो प्लस का 2y है माइनस का 3y, डिफरेंट साइन है, माइनस प्लस तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, 3y में से 2y जाएगा y और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 20, ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम रख लें, इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं इसको हम। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अगर हम समीकरण 1 में रखते तब भी हम इसका x का मान निकाल सकते थे, यहाँ पर हमने समीकरण 2 में रख लिया। और अब हम यहाँ पर x है, x लिखेंगे और ये माइनस है और ये 2y है माइनस 2, और इस y की जगह हम ये y की वैल्यू रख देंगे 20, इक्वल में कितना लिखा है 10, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे x माइनस 2 2 जा 4, ये 0 इज इक्वल टू 10, ये 40 उस साइड चला जाएगा, x इज इक्वल टू 10, माइनस का 40 है प्लस 40 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 50। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली, y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, और अब हम देख रहे हैं जैसा कि हमने माना था यहाँ पर आंसर आ जाएगा हेंस नूरीज एज इज इक्वल टू, नूरी की हमने x मानी तो नूरी की एज आएगी 50 ईयर्स, और यहाँ पर हमने सोनू की एज y मानी है तो यहाँ पर हो जाएगी सोनूज एज इज इक्वल टू, y की वैल्यू 20 है तो ये 20 ईयर्स, हिंदी में लिख लेंगे अतः नूरी हिंदी में लिख लेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। नूरी की हमने x मानी थी तो x मतलब 50 वर्ष, तो सोनू की हमने y मानी थी, सोनू की y मतलब 20 वर्ष। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने दोनों की प्रेजेंट एज मान ली, और जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुना, और 10 साल बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 2 गुना। तो यहाँ पर ये हमने दो इक्वेशन बना के विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली, और वही आपकी नूरी और सोनू की एज उम्र थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड सम, तीसरा सवाल। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीसरे सवाल में क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम, एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग इज 9 है। 2 डिजिट नंबर के नंबरों का सम 9 है।
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर है उसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग ऑर्डर, उस नंबर को अगर रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो उसके 2 टाइम्स के बराबर है। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है और समझ में नहीं आया तो और हम इसको सॉल्यूशन में एक एक स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द नंबर बी 10 बाय प्लस एक्स। तो सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 बाय प्लस एक्स ये हमने कैसा नंबर मान लिया। तो यहाँ पर मैं हिंदी में इसको लिख लूंगा पहले, माना संख्या 10 बाय प्लस एक्स है। अब यहाँ पर देखिए जरा 2 डिजिट नंबर बोला जा रहा है। 2 डिजिट मतलब 2 अंकों की संख्या, और कोई भी 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक इकाई अंक होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 47, तो 47 में एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है, मतलब एक यूनिट डिजिट है, एक टेंस डिजिट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये 7 है, इस 47 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 × 4 + 7। यहाँ पर 7 आपका यूनिट डिजिट है और 4 आपका टेंस डिजिट है। तो अब जब आप टेंस में 10 का इंटू करोगे तब वो 2 डिजिट नंबर बन पाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा, और इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसको आप लिखेंगे वेयर x = यूनिट डिजिट, वेयर की जगह आप लिख लेंगे जहां x = यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, और ये जो बाय है, बाय = है आपका टेंस डिजिट। टेंस डिजिट मतलब आपका यहाँ पर दहाई अंक है। आपका जो बाय है, बाय आपका दहाई अंक है और x आपका इकाई अंक है। ये आप देख रहे हैं जैसे ये 47 है, 47 में 7 इकाई अंक है और 4 दहाई अंक है, मतलब 7 आपका यूनिट डिजिट है, 4 आपका टेंस डिजिट है। तो 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए टेंस डिजिट में 10 का इंटू करना पड़ता है, मतलब दहाई के अंक में 10 से इंटू करना पड़ता है। तो यहाँ दहाई के अंक में 10 से इंटू कर दिया, ये आपकी एक संख्या इस तरह से ये बन गई, 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर। चलिए अब इसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। हिंदी में लिख लेंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो 2 डिजिट नंबर के जो नंबर्स हैं उनका सम। तो 2 डिजिट नंबर के नंबर क्या है, x और y, इनका सम मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या है, इसके अंक x और y हैं, इनका योग ये हो जाएगा x + y। कितना है, 9 है, 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसको, समीकरण नंबर 1। एंड यहाँ पर दूसरी बात बोली जा रही है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स 10 बाय प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स दिस नंबर का 9 टाइम्स, मतलब इस संख्या का 9 गुना। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब उसका उल्टा, जैसे ये 47 है, इसका रिवर्सिंग ऑर्डर होगा 74, अंकों का क्रम बदलने पर। तो ऐसे ही इकाई अंक जो है वो दहाई हो जाएगा, दहाई अंक जो है इकाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x + y, जो इकाई अंक था वो दहाई हो गया, जो दहाई अंक था वो इकाई हो गया, ऐसा रिवर्स हो गया। तो रिवर्सिंग ऑर्डर का नंबर हो जाएगा अंकों का क्रम बदलने पर 10x + y। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्सिंग ऑर्डर करने पर ये ट्वाइस हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा उस नंबर के 9 गुना, 9 टाइम्स, उस संख्या के 9 गुना के बराबर होगा इसका क्रम बदलने पर दुगनी संख्या के। तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार और ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। संख्या का 9 गुना संख्या का क्रम बदलने पर बनी गई संख्या के दुगने के बराबर है, मतलब नंबर्स का दिस नंबर्स 9 टाइम्स ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर नंबर इज ट्वाइस। तो यहां पर हम देखते हैं इस नंबर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 9 10 हो जाएगा 90y,
9 का x में इंटू करेंगे 9x इज इक्वल्स टू 9 10 जा 90 बाय 9 का x में इंटू 9x, 2 का अंदर इंटू कर देंगे 2 10 जा 20x प्लस 2 का बाय में इंटू करेंगे 2 बाय। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर x वाले नंबर को x वाले नंबर के पास और y वाले नंबर को y वाले नंबर के पास भेज सकते हैं, या हम चाहें कि दोनों को ही इधर ले आए, इक्वल में नहीं रखेंगे कोई भी नंबर, बिकॉज यहाँ पर x और y के अलावा कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ 90y प्लस 9x पहले से ही है, 20x इस साइड आएगा माइनस 20x, 2y इस साइड आएगा माइनस 2y, इक्वल में कोई नंबर नहीं है मतलब 0। अब हम देखें 90y, इसको पहले x वाला नंबर लिख लेते हैं, 20x ये प्लस का 9x माइनस का 20x, डिफरेंट साइन है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 20x में से 9x जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11x, माइनस का नंबर बड़ा है माइनस 11x, 90y में से 2y जाएगा तो ये प्लस का 88y, 90 में से 2 जाएगा तो 88y, प्लस का नंबर बड़ा है प्लस का 88 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लस के 88 को हम उस साइड ले जाएंगे, या फिर हम इसको ऐसा समझें, बोथ साइड हम इसमें 11 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का x प्लस का 11 बन जाए 11 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है x के साथ, और 11 पे 88 में डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 88, ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 11 बोथ साइड, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों साइड हमने दोनों पक्षों में 11 से 11 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हमने 11 से भाग दे दिया तो ये आ गया। और अब हमने यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और समीकरण 2 है आपके पास माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, और इसको हमें सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर साइन पहले से ही चेंज है, तो ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, और ये y है यहाँ पर 8y और y हो जाएगा ये 9y, और इक्वल में 9 को 0 के साथ प्लस करेंगे 9, तो आई होप समझ में आ गया होगा। 8y और y 9y और ये 9, तो ये 9y इज इक्वल टू 9 नीचे चला जाएगा, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 बन जा 9, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर ये 1। और अब ये जो y का वैल्यू है वो आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये x है प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये y की जगह हम रख देंगे y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना है 9 है। अब ये 1 उस साइड चला जाएगा, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमें नंबर फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, और नंबर हमने माना था यहाँ पर 10y प्लस x, हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस x, और अब हम यहाँ पर 10 और y की जगह y की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 1 प्लस x की जगह रख देंगे हम 8, और मैं इसको यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ, ये जो है मैं यहाँ पर इसको और क्लियर लिख देता हूँ 10y प्लस x ये जो नंबर है, और y की जगह हम y की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 1, इंटू में है प्लस x की वैल्यू हमने फाइंड की है 8, ये हो जाएगा 10 बन जाए 10 प्लस में 8, 10 और 8 हो जाएगा 18, ये आपका नंबर आ जाएगा फाइनली। हिंदी में लिख देंगे अतः संख्या 10y प्लस x, y की जगह y की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके 18, अतः संख्या 18 है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो क्वेश्चन को एक बार पीछे ले जाके, वीडियो को पीछे ले जाके थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, वीडियो को पीछे कर लीजिए 5-10 मिनट जितना भी है,
उसको आप पीछे से एक बार और देख लीजिए, समझने का प्रयास करिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ सम। तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंथी था, तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखा, मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप उसको समझ जाएंगे और इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन में जो बोला जा रहा था, क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एक जो मीरा है वो बैंक जाती है और बैंक जाती है 2000 रुपये निकालती है वहां से। जब 2000 रुपये निकालती है तो वो कैशियर से पूछती है कि कैशियर से बोलती है कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स देना, केवल 50 और 100 रुपये के नोट्स देना। तो कैशियर उसको 50 और 100 रुपये के 25 नोट दे देता है। आफ्टर दैट जो 25 नोट दिए हैं, अब ये नहीं पता कि 50 के कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए, ये हमें नहीं पता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि 50 रुपए के कितने नोट दिए और 100 रुपए के कितने नोट दिए, जिससे कि उसकी टोटल कीमत 2000 रुपए हो रही है, जो उसने 2000 रुपए निकाले हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा और आप क्वेश्चन को बुक से रीड कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 50 और 100 रुपए के नोट निकाले गए हैं, कितने नोट निकाले, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं। तो यहाँ पर कितने नोट हैं उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट द RS 50 नोट्स, RS 50 नोट्स be X and RS 100 नोट्स बी बाय। हिंदी में हम मान लेंगे, माना 50 रुपए के एक्स नोट, 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के बाय नोट हैं। हमने ये मान लिया कि 50-50 रुपए के टोटल एक्स नोट है तथा 100-100 रुपए के बाय नोट हैं। यहां पर हमने ये मान लिया। अब हम यहां पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 50 रुपए के 100 रुपए के जितने नोट हैं वो टोटल उसने बैंक वाले ने 25 नोट दिए उसको। 50 रुपए की एक्स नोट है, 100 रुपए के बाय नोट है, टोटल ये 25 नोट है। और ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्स रुपए के 50 नोट, 50-50 रुपए के एक्स नोट है, सॉरी 50-50 रुपए के एक्स नोट है, 100-100 रुपए के बाय नोट है। टोटल दोनों नोटों को मिला के 25 नोट यहाँ पर हो रहे हैं। एंड यहाँ पर और दूसरी बात बोली जा रही है कि 50 रुपए की जो नोट है, दूसरी बात क्वेश्चन में बोली जा रही है कि 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट इन टोटल अगर इनको प्लस करते हैं तो 2000 रुपए उसने निकाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 50 रुपए के एक्स नोट हैं, 50 रुपए के एक्स नोट है, तो 50 रुपए के एक्स नोट होने पर यहाँ पर ये 50x प्लस 100 रुपए के बाय नोट है, तो ये 100 बाय इज इक्वल टू इनका टोटल अमाउंट हम प्लस करेंगे तो 2000 रुपया यहाँ पर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्स रुपए के 50 रुपए के एक्स नोट हैं, तो यहाँ पर मैंने मान ली एक्स नोट मतलब यहाँ पर 10 नोट है 50-50 रुपए के, तो यहाँ पर 50 रुपए के 10 नोट है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 500 रुपए। 50 रुपए के 10 नोट है तो टोटल अमाउंट कितना होगा 500 रुपए। ऐसे ही 100 रुपए के बाय नोट है, बाय नोट हमने मान लिया कि बाय नोट यहाँ पर आपके जो है 15 नोट है, तो 100 रुपए के 15 नोट है तो टोटल कितने रुपए हो गए 1500 रुपए। और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 2000 रुपए उसने निकाले। मतलब समझ में आ गया होगा, यहाँ पर x की जगह कितने नोट है वो 50 रुपए के नोट में इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और बाय रुपए के जितने नोट है उसका 100 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल अमाउंट। इस तरह से टोटल अमाउंट उसने 2000 रुपए दी। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया है, 50x प्लस 10y 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। चलिए अब मैं यहाँ पर बहुत साइड यहाँ पर 50 से डिवाइड कर देता हूँ। इसमें 50 से डिवाइड करूंगा तो x, इसमें 50 से डिवाइड करूंगा 50 से भाग दूंगा, 50 दूनी 100, 2 बाय
और इसमें 50 से भाग दूंगा 2000 में, 50 50 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, ये 40, ये आ जाएगा 40। और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हिंदी में लिख लेंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। पहले हम यहाँ समीकरण 1 लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और अब हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इसमें सब्सट्रैक्ट, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। और अब ये प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2y है प्लस का y, डिफरेंट साइन 2y में से y जाएगा 22, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का y, 40 में से 25 डिफरेंट साइन है, 40 में से 25 जाएगा तो यहाँ पर 15, माइनस का नंबर बड़ा है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 15। और अब हम यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू यहाँ पर 15 आ गया। अब y की जो वैल्यू है वो तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे, तब यहाँ पर ये हो जाएगा x हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस y की जगह हम रख देंगे y का मान 15, इक्वल में कितना है 25। और अब हम देख रहे हैं 15 उस साइड चला जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15 प्लस का 15 उस साइड गया माइनस 15, x इक्वल टू 25 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, और x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 10। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने 50 रुपीज की नोट्स को माना था x, तो 50 रुपीज नोट्स x मतलब 10 नोट यहाँ पर आ गए, 10 नोट्स आ गए। और 100 रुपीज के नोट्स को हमने माना था बाय, तो 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू बाय की वैल्यू है यहाँ पर 50, तो ये हो जाएंगे 15 नोट्स। हिंदी में लिख देंगे अतः 50 रुपए के नोट, कितने हैं 50 रुपए के नोट आपके 10 नोट हैं, तथा 100 रुपए के नोट जो हैं 100 रुपए के नोट हैं आपके 15 नोट। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये जो हमसे पूछा जा रहा था वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, विलोपन विधि लगाई, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हमने लगाया। तो चलिए इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं 3.4 के लास्ट आखिरी सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों इस 3.4 के लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन लेंथी है, बोर्ड पे मैंने इसको नहीं लिखा, मैं इसको ऐसे ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो पुस्तक हैं, बुक्स हैं, वो किराए से दी जाती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं, सरिता और शशि, वो बुक्स को लेके आती हैं, और इसमें कंडीशन है कि फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए आपका एक उसमें फिक्स चार्ज है, नियत किराया है। और 3 दिन से ज़्यादा अगर आप बुक्स को अपने पास रखते हो तो प्रत्येक दिन के हिसाब से उसका अलग अलग, प्रत्येक दिन का किराया उसका अलग है, पर डे चार्ज, ईच डे चार्ज उसका अलग है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सरिता है वो 7 दिन के लिए बुक्स घर पे पढ़ने के लिए लाई, 7 दिन के लिए लाई तो उसे 27 रुपये देना पड़ा, 27 रुपीज़ पे करने पड़े। और जो शशि है, शशि उस बुक्स को 5 दिन के लिए लेके आई, और 5 दिन के लिए उसे 21 रुपये पे करना पड़ा। तो यहाँ पर ये बताना है कि उसका जो फिक्स्ड चार्ज है, नियत किराया है, वो कितना है, और पर डे चार्ज, प्रतिदिन का जो किराया है वो कितना है। और यहाँ पर 3 दिन तक के लिए फिक्स चार्ज है, 3 दिन तक नियत किराया, 3 दिन के बाद अगर वो रखते हैं तो यहाँ पर उसको पर डे चार्ज देना होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें पूछा गया है, इसको हम सॉल्व में लेट कर लेंगे। उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका फिक्स चार्ज क्या है, नियत किराया क्या है, और ईच डे चार्ज मतलब प्रतिदिन का किराया क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge be
एक्स रुपीज एंड ईच डे चार्ज बी ₹12। हिंदी में हम मान लेंगे माना नियत किराया ₹x तथा प्रतिदिन किराया ₹12 है। यहाँ पर दो बातें हमसे पूछी गई हैं। अब हम यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था वो हमने लेट कर लिया, मान लिया। फिक्स चार्ज ₹x मान लिया, ईच डे चार्ज प्रतिदिन का जो चार्ज है ₹12 मान लिया, नियत किराया x और प्रतिदिन किराया ₹12। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो हम यहाँ पर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में किस तरह से लिखेंगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सरिता है, सरिता बुक्स को 7 दिन के लिए लेके आती है। 7 दिन के लिए बुक्स लेके आई मतलब 3 दिन तक जो फिक्स किराया है, 3 दिन तक तो उसको ₹x देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज नियत किराया। उस पर 3 दिन के बाद उसने जितने दिन भी रखा है उसके लिए उसको पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज दिया, 3 दिन के बाद उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, 7 दिन रखा तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो पर डे के हिसाब से एक दिन का चार्ज ₹12 है तो 4 दिन का चार्ज हो जाएगा 4/4। और इसने इस तरह से टोटल कितने रुपए दिए थे? ₹27। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम दूसरा जो शशि जो लेके आई उसको समझने का प्रयास करते हैं। शशि जो है बुक्स को 5 दिन के लिए लेके आई थी, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ₹x है नियत किराया है, 3 दिन तक तो 3 दिन तक जो है नियत किराया है, फिक्स चार्ज है। और फिक्स चार्ज कितना है? ₹x। मतलब जो 3 दिन उसने बुक रखी तो उसका उसे ₹x देना पड़ेगा। 3 दिन के बाद जितने दिन उसने एक्स्ट्रा दिन बुक रखी, जितने दिन उसने अतिरिक्त दिन बुक रखी उसके लिए उसको अलग देना पड़ेगा। तो 3 दिन के अलावा उसने 2 दिन और ज्यादा रखी, मतलब 5 दिन रखी, 5 दिन मतलब 2 दिन और ज्यादा रखी, तो 3 दिन का उसने ₹x दिया और 2 दिन जो ज्यादा रखी तो 1 दिन का ₹12 तो 2 दिन का ₹2 उसने अलग से देना पड़ा। ऐसा उसे ₹21 टोटल पे करना पड़ा। और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का x माइनस का x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 4/, में से 2/, जाएगा 2/, और 27 में से 21 यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 नीचे चला जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6/2, 2 3 6, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 3। तो आई होप समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू यहाँ पर 3 है और ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हिंदी में लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 1 इक्वेशन 1 में यहाँ पर रखेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x + 4y = 27 और ये x + 4y की जगह y की वैल्यू रख देंगे 3 = 27, x + 4 3 हो जाएगा 12 = 27। ये जो 12 है उस साइड चला जाएगा, x = 27 - 12। तो अब हम देखेंगे 27 में से 12 जाएगा तो x = हो जाएगा 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 जाएगा ये हो जाएगा 5 और 2 में से बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15, मतलब 15 रुपीज उसका। यहाँ पर हम हैंस करके लिख देंगे, अतः हैंस फिक्स्ड चार्ज = 15 रुपीज और ईच डे चार्ज फिक्स्ड चार्ज x था तो x की वैल्यू 15 रुपीज हो गया, पर डे चार्ज ईच डे चार्ज ₹12 है तो ईच डे चार्ज आ गया ₹3। हिंदी में लिख देंगे अतः नियत किराया
नियत किराया x हमने नियत किराया माना था, तो नियत किराया आ गया 15 रुपए, और बाय हमने प्रतिदिन किराया माना था, तो ये आ गया प्रतिदिन किराया 3 रुपए है, तो ये 3 रुपए आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझने का था यहाँ पर। तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर भी अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बज्र गुणन विधि के साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियोस मिस ना हो और टाइम पर आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। And now we will meet again in the next class. Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching the Unique Coaching Institute, Bhopal.